बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदालत में पेश किए गए खतूत ज़हरा काज़मी के नहीं हैं, उसने ये ख़त नहीं लिखे हैं। बच्ची ज़हीर के पास जाना चाहती है, जाली लेटर्स दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है और अदालत को भी चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। शेल्टर होम से ज़हरा काज़मी के असली लेटर्स सामने आ चुके हैं। लेटर्स के फोरेंसिक रिपोर्ट, बच्ची के नाम पर किससे लेटर्स जो है वो लिखवाए गए, किसने सारी की सारी गेम्स खेली। ज़हरा काज़मी ने खुद बता दिया कि उसके खतूत जो है वो असली वाले कौन से हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जाली फनकारा मैदान में आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही मामला ये लोग कोर्ट में हेरा फेरिया करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अपने मीडिया सेल को एक्टिव कर देते हैं कि भाई आ जाओ, अब तुमने झूठ का बाजार गर्म करना है, तुमने आके जो है बेगैरती दुनिया के सामने रखनी है और लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और अपना चूरन बेचना है। तो एक बार फिर से ये मामला शुरू हो चुका है। मेहदी अल काज़मी ने अपनी बेटी के जाली लेटर्स दिखाए हैं। ये शोशा जी छोड़ा है एक बार फिर से जलील नेक्सस के मीडिया सेल ने। अब ये आखिरी हरबा है जो ज़हीर की जो टीम है उनकी तरफ से खेला जा रहा है। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से गुमराह करने की कहानियां सुनाई जा रही हैं। ज़हरा काज़मी की खत जाली हैं जी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी मुकम्मल तौर पे झूठी है। शेल्टर होम से आया बयान मुकम्मल तौर पे फेक है, सब कुछ बोगस है। तो भाई आप लोगों ने फिर बच्ची का 164 का जो बयान दिलवाना था, जिसके लिए आप पहले दिन से रो पिट रहे थे, तो आपने उसकी एप्लीकेशन आखिर वापस क्यों ली? इतने ही आप सच्चे हैं कि आपके पास ज़हरा काज़मी के असली लेटर्स मौजूद है, आपके पास ज़हरा काज़मी के सारी सच्चाई मौजूद है। आपको पता है कि जी झूठ बोला जा रहा है मेहदी काज़मी की जानिब से। तो जनाब मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो आपके पास लेटर्स हैं आप उसको अदालतों में क्यों नहीं जमा कराते, अदालत के सामने क्यों नहीं रखते? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो 164 के बयान की एप्लीकेशन भगोड़ों की तरह क्यों भाग गए, उसको वापस क्यों लिया गया है? अच्छा जी, अपने जो ज़हरा काज़मी को अदालत और जो भी इन्होंने बयान देना था, जो भी कहानियां सुनाते थे, बच्ची हक में बयान देगी, बच्ची ये कर देगी, ज़हीर के फटे चक देगी, ज़हीर को कहेगी मेरा शौहर है, हम हीर रांझा हैं, हमने पता नहीं जो है अपनी मोहब्बत हमारी बचपन से शुरू हो गई थी। तो वो सारी कहानियां कहाँ जाती है? अब जाली और सस्ती किस्म की फनकारा और इंसान जो है मेहदी अली काज़मी के फिर पीछे पड़ गई है और कहती है कि मेहदी काज़मी ने बच्ची के फेक लेटर्स जो हैं वो पेश किए हैं। अब मैं आपको जी असल गेम इनके समझाती हूँ। होता यह है कि जैसे ही इनको पता चलता है कि ये केस हारने लगे हैं, मामलात इनके हाथ से निकल रहे हैं, तो ये फिर झूठा शोशा छोड़ देते हैं। अब होता यह है कि जलील नेक्सस की चीखें क्यों निकल रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। जब बच्ची इनकी कैद में थी तो इन्होंने बच्ची से बहुत सारे बयानात लिए थे। आप सबको पता है कि इन्होंने बच्ची की बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बच्ची की बहुत सारी तस्वीरें ली हुई हैं और नाज़ेबा हालत में डेफिनेटली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने जो है उसको मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। आपने जिस काम के लिए उसको जो है वो अगवा किया था, वर्गलाया था, वो यही था कि आपने उसको बेच देना था। आपने अपनी सेफ्टी के लिए उसकी बड़ी नाजेबा किस्म की वीडियोस जो है बनाकर अपने पास रखी और उसी वजह से आप उसको जो है वो ब्लैकमेल कर रहे थे। इन्होंने बच्ची से बहुत सारे बयानात भी दिलवाए, ज़हीर के हक में बहुत सारी चीज़ें लिखवाई भी थी और सारी चीज़ें इन्होंने जो है बच्ची को डराकर ब्लैकमेल करके अपने पास रखी हुई है सबूत के तौर पर। लेकिन जी वो बयानात ये आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़हरा काज़मी की वो हैंड राइटिंग जो है जो मेहदी अली काज़मी जो है दिखाने जो उन्होंने दिखाए थे आज लेटर्स, उसमें थी। तो डेफिनेटली ये अब वो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो राइटिंग मैच हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि मेहदी भाई को जो ख़त अभी लिखे गए हैं शेल्टर होम से, ये एग्जैक्टली वही हैंड राइटिंग है जो इन्होंने ज़हरा काज़मी से अपने पास लिखवा के रखे थे। इसीलिए इस शैतान सिफ्त इंसान को, औरत को जो है ये बात का बहुत अच्छे से इल्म है कि बच्ची रोमन में लिखती है। भाई तुमने हर चीज़ बच्ची से लिखवा कर अपने पास रखी हुई है तो तुम्हें तो पता ही है कि रोमन में लिखती है और किस तरह से लिखती है। तो अब इन्होंने गेम क्या खेली कि अब सेम हैंड राइटिंग बच्ची की घर में मौजूद डायरी में भी है। सस्ती अदाकारा ने इसलिए अपने जो जाली लेटर्स हैं वो आउट किए हैं ताकि बच्ची की हैंड राइटिंग ना पकड़ी जाए। अब आगे ये देखिए, अगर ये लोग सच्चे होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, तो ज़हरा काज़मी की अपनी हैंड राइटिंग में लिखे ओरिजिनल बयानात जो है वो मीडिया पर लाते और फिर सारे मामला जो है बताते और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और ज़हीर के हक में जो है वो लेटर्स जो भी इनके मामला थे वो सामने आते। लेकिन ये खुद झूठे हैं, पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं।
ये डर रहे हैं, ये खौफज़दा हैं और इनको ये हज़म नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बच्ची इनके हाथ से निकल गई है, इनके खौफ से निकल गई है। बच्ची ने जो लेटर्स लिखे हैं वो मेहदी भाई ने सिर्फ मीडिया के सामने नहीं रखे तुम लोगों की तरह, उन्होंने अदालत में जो है उसको सबूत के तौर पे जमा करवा दिया। और मेहदी भाई तो डंके की चोट पे कहते हैं, आज भी कह रहे थे आप बच्ची को अदालत में बुलाएं, बच्ची का बयान लें। हम कौन सा वो कर रहे हैं कि भाई जो है वो आप बयान ना लें, बच्ची को बुलाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्ची अदालत के सामने, चाहे आपने मीडिया कवरेज कर रही है लाइव, सबको दावत देते हैं कि आएँ और देखेंगे जी बच्ची क्या कहती है अदालत में खड़ी होके। और ये जो खतूत है इनकी असलियत यही है कि ये बच्ची ने खुद लिखे हुए हैं। आज तक जलील नेक्सस की तरफ से बच्ची के घर में जो छोड़ा हुआ लेटर है, जो इन्होंने कहानी सुनाई थी कि बच्ची घर में लेटर छोड़ के आई थी जो मेहदी काज़मी ने छुपा दिया, और जो व्हाट्सएप पे इन्होंने निकाहनामा भेजा था वो आज तक कभी सामने नहीं आ सका। ये उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सके क्योंकि इनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। और अगर सस्ती जो अदाकारा है कुकड़ी, उसके लेटर्स असली थे तो वो अदालत में क्यों नहीं पेश किए गए, वो क्यों मीडिया को दिखा रही है? तुम्हारे तो मीडिया में देखने वाले भी 4 लोग हैं, तुम पे तो लोग लान तान करते हैं, तुमने तो अपने कमेंट्स भी बंद किए हुए। अगर तुम कमेंट्स खोल रहे हो, अगर तुम असली हो, सच्ची हो, तुम बड़ी दूध की धुली हो, तो अपने कमेंट्स जो है वो फिल्टर क्यों किए हुए हैं? रखो वहाँ पर चीज़ें, अपने लाइव में खोलो, सारे फिल्टर्स हटाओ, जो है वो कमेंट लेकर आओ ताकि लोग बताएं कि लोग तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जितनी तुम्हें गालियाँ पड़ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, उसका डेफिनेटली कोई जो है हमारे पास वो नहीं है। पाकिस्तान की आवाम बड़ी मोहब्बत करती है, गालियों की सूरत में जो है तुम्हें हर वक्त नवाजती रहती है। तो अगर ये लोग सच्चे थे और असली लेटर्स इन सस्ते लोगों के पास थे जो कराची से जो है शटर होम से कौवे ने इन तक डायरेक्ट पहुंचाए, तो फिर अभी तक इन्होंने वो लेटर्स अदालत में पेश क्यों नहीं किए? पहले दिन से ही जलील नेक्सस जो है अदालतों से भागता फिर रहा है। अदालतों में इन्हें पकड़ कर लाना पड़ा, पहली बार जो है इनको पकड़ कर लाना पड़ा, और उसके बाद ये रोना शुरू कर देते हैं कि जी अदालत चेंज कर दो, जज चेंज कर दो, ये फिक्स है, वो फिक्स है, फला फिक्स है। तो जब फैसले आने लगते हैं तो इनको तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो जाते हैं जो कि रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। देखिए, रोड़े अटका रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अदालतों को मुसलसल पहले दिन से गुमराह कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब की अदालतें हों, चाहे वो सिंध की अदालतें हों, हर तरह से पैसा जो है वो पानी की तरह लगा रहे हैं। बड़े से बड़ा वकील हायर किया हुआ है जो आके सिर्फ गुमराह कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि हम यतीम मस्कीन हैं, हमारे पास जो है वो पैसा नहीं है, हम बेचारे गरीब हैं, गरीबों की आ लेनी, गरीबों की बदुआ लेनी। भाई अगर गरीब कपड़े पहनने से कोई इंसान सच में गरीब लगता होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत सारी आवाम गरीब लगती। आपने जो है अपनी माँ को गरीबों वाले कपड़े पहना दिए हैं, खुद ज़हीर जो है अजीबो गरीब कपड़े पहनता है, चप्पल अरसे से पहन के आ रहा है, शबीर के कपड़े देख के लगता है। इनको आपने दिखाना अलग है कि जी हम बहुत गरीब हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपया अभी तक सिर्फ और सिर्फ अदालतों पर लगाया जा चुका है, यानी कि वकील इतने महंगे हैं इन लोगों के, उनके पैसे इनके पास कहां से आ रहे हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। अब जी जाली फनकारा एक बार फिर से आवाम को गुमराह करने के लिए फेक लेटर जो है वो लेकर आ गई है और गर्दान मचाई हुई है इसने कि जी मेहदी अली काज़मी ने फेक लेटर्स जो है वो दुनिया के सामने रखी। आंटी जी तुम इतनी सच्ची हो तो अपने लेटर्स जो है वो अदालत में लेकर जाओ, अदालत जो है वो खुद ही फैसला कर लेगा, दूध का दूध और पानी का पानी निकल आएगा, उसका फोरेंसिक होगा, पता चल जाएगा कि तुम्हारे लेटर्स असली हैं या मेहदी अली काज़मी ने जो लेटर्स प्रोवाइड किए हैं वो असली हैं। मेहदी काज़मी ने तो बच्ची के खतूत अदालत में जमा करवा दिए हैं और वो डंके की चोट पर कहते हैं कि बच्ची को यहाँ पर लेकर आओ, और हर चीज़ वो सबूतों के साथ पेश कर चुके हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, अब तुम लोगों ने जितना भी रोना है, झूठ कहानी करनी है और झूठी फनकारियाँ तुम लोगों ने दिखाने की कोशिश करनी है, तुम करो, क्योंकि अब ज़ारा काज़मी जब बयान देगी तो वो तो जलील नेक्सस के खिलाफ और ज़हीर के खिलाफ ही देगी और तुम भी रगड़ी जाओगी, क्योंकि तुमने जो कुछ किया बच्ची ने वो भी बता दिया। बच्ची ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो इस वक्त मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकती। सस्ती अदाकारा के बारे में भी बहुत कहानियाँ सुनाई हैं कि किस तरह से वो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ उसको दिलवाया करती थी। अभी मैं मुंह नहीं खोल सकती, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन जी मैं आपको बताती चलूं कि इनको सजाएं मिलनी ही हैं, आज नहीं तो कल बच्ची ने घर वापस आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इन लोगों के मुंह पर कालक जो है वो मली जाएगी।